सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन कालांश में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं की हिंदी आरोह काव्यखंड के अंतर्गत पाठ संख्या 8। कौन सा पाठ बच्चों? पाठ संख्या 8। पाठ का नाम है कवितावली। और ये जो रामचरितमानस जो हमारा पवित्र और कलयुग को पार उतारने वाला एक आधार जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित है, उसी का एक कांड है उत्तरकांड। उसी से कह सकते हैं कवितावली। कवितावली से कुछ इसमें काव्यांश संकलित किए गए हैं। तो मैं आज आपको काव्यांश संख्या 1 को एक्सप्लेन करते हुए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा और विश्वास है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हुए काव्यांश का भाव समझने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट है, लेकिन ध्यानपूर्वक समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। तो इस काव्यांश में बच्चों जो कठिन शब्द आए हुए हैं एक बार मैं बता देता हूँ। किसवी, इसमें आया है एक शब्द किसवी। किसवी कहते हैं बच्चों श्रमिक को, मजदूर को, जो मेहनत मजदूरी करता है। कुल शब्द का अर्थ होता है बच्चों परिवार। बनिक कहते हैं व्यापारी को, बिजनेसमैन को। भाट चारण, जो प्रशंसा, राजा महाराजाओं की प्रशंसा के गीत गाने वाले व्यक्ति को कहते हैं भाट। चाकर सिंपल सा शब्द है, आप जानते हैं, चाकर कहते हैं नौकर को। चपल चंचल होना, नटखट होना। और नट जानते हो, नट कहते हैं कलाबाजी दिखाने वाला। आपने देखा होगा कभी कभी ढोल अपने दो बच्चों को लिए हुए रस्सी पर चलना, लोहे के छल्ले के साथ शरीर को निकालना, अनेक प्रकार की कलाबाजियाँ दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है नट, वो पेशेवर होते हैं। फिर चार कहते हैं गुप्तचर को, दूत, जो राजा के दूत होते हैं गुप्तचर। चेटकी बाजीगर। और गढ़त का मतलब होता है विभिन्न कलाएं और विधाएं सीखना। गढ़त विभिन्न प्रकार की, व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कलाएं सीखता है, तो गढ़त। अटत का मतलब होता है घूमना। गहन गन घना जंगल, गहन गन घना जंगल। अहन का मतलब होता है बच्चों दिन। अखेटकी, आखेट से बना अखेटकी, शिकार करने वाला, जंगल में घूम करके शिकार करना। कर्म कार्य, अधर्म पाप। पचत का मतलब है मरत। बुझाई शांत करता है। घनश्याम एक पर्यायवाची शब्द है श्री कृष्ण जी का। घनश्याम सांवले, भगवान राम भी सांवले हैं, तो घनश्याम उनके लिए भी कहा गया। काला बादल को भी घनश्याम कहा जाता है। बड़वागिते कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग। पेट की आग अर्थात भूख। तो अब पंक्ति सह अर्थ देखेंगे एक एक पंक्ति का। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाहे श्रमिक मजदूर हो, किसान परिवार हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, प्रशंसा के गीत गाने वाला भाट हो, नौकर हो, चाहे चंचल नट हो, चोर हो और गुप्तचर हो, चेटकी बाजीगर हो। पेट को गढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। पेट को अर्थात पेट की आग को बुझाने के लिए, पेट की भूख को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे गुण सीखता है, ऐसी विद्याएं सीखता है।
क्या क्या विद्याएं सीखता है? ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ना, अटत गहन गन, है ना, और घने जंगलों में घूमता है शिकार करने के लिए, अनेक प्रकार की वस्तुओं की खोज के लिए। गन अहन अखेटकी, घने घने जंगल में दिन में शिकार के लिए घूमता है। बच्चों किस लिए घूमता है? पेट के लिए। ऊंच नीच कर्म, व्यक्ति ये नहीं देखता कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा है या बुरा। अच्छे और बुरे जितने भी कर्म करते हैं वो सब किसके लिए? अपनी भूख के लिए, पेट के लिए, पैसे के लिए। व्यक्ति किसके लिए अधर्म का कर्म करता है? पेट के लिए, पैसे के लिए। धर्म अधर्म कर, धर्म और अधर्म, जो व्यक्ति सात्विक है उसको विश्वास है कि मैं धर्म करूँगा तो निश्चित रूप से मेरी उन्नति होगी। जो अधर्मी प्रवृत्ति का लोग है वो अधर्म के माध्यम से पैसा इकट्ठे करने की कोशिश करता है। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, कहते हैं कि व्यक्ति बेटा बेटी तक को ही बेच देता है पेट की भूख के लिए। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि समुद्र में आग लग जाती है तो काले काले बादलों के द्वारा जब ऊपर से बारिश होती है तब वो आग बुझती है। तो इस जो पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, तो समुद्र में लगने वाली उस आग से भी बड़ी भयंकर है। और इस आग को केवल एक ऐसे हमारे प्रभु राम हैं, उन्हीं की जब कृपा होगी, उन्हीं की जब मर्जी होगी तभी ये आग बुझेगी, पेट की भूख शांत होगी। अर्थात प्रभु की इच्छा बिना कुछ होने वाला नहीं है, प्रभु की मर्जी से ही सब कुछ होगा। तो इस प्रकार से ये काव्यांश है बच्चों। आपने समझा कि लोग पेट की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के धर्म अधर्म कर्म कुकर्म करता है, उससे बिल्कुल नहीं डरता। विभिन्न प्रकार की विद्याएं सीखता है कि मैं आगे चल कर के अच्छे से अपना जीवन यापन भरण पोषण कर सकूं, अपनी पेट की आग को बुझा सकूं। तो जितनी भी इस प्रकार के संसार में धर्म अधर्म कर्म कुकर्म हैं, व्यक्ति पेट के लिए ही करता है। तो उस समय जब तुलसीदास जी ने ये कवितावली लिखी तो उस समय यानी कलयुग में किस प्रकार से लोग अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए किस प्रकार से कर्म करता है, इस प्रकार से इन्होंने इस कवितावली के माध्यम से हम तक संदेश भेजा। तो इस काव्यांश से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपनी पेट की भूख तो शांत करें परिश्रम के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा अच्छे कार्य करें, हमारे अंदर अवगुण ना हो, तो हम परिश्रमी हों, तो जो हम उससे कमाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पेट की भूख को शांत कर सकते हैं। और ऐसे कर्म करना चाहिए कि जिस कर्म के माध्यम से हम जो धन कमाएं, पैसे कमाएं और उससे हम अपनी पेट की क्षुधा, पेट की भूख को शांत करें, जिससे हमें संतुष्टि मिले। बुरे कर्मों के द्वारा पेट की भूख को शांत नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।